विष्णु यश तो गिरहे, विष्णु यश के घर में आएंगे। बाप का नाम बता दिया, वो घर किसका होगा? विष्णु यश। बाप का नाम क्या होगा? विष्णु यश। विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये अल्लाह के 3 नाम हिंदू धर्म में भी बताए गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार बनाने वाला, दूसरा नाम उसका विष्णु और तीसरा नाम शिव। विष्णु पैदा करने वाला, पालने वाला, और शिव मारने वाला। ये हिंदू धर्म के अंदर में बताया गया। तो विष्णु अल्लाह के नामों में से एक नाम, और यश के माना भक्त। विष्णु यश, अल्लाह का भक्त। विष्णु अल्लाह का नाम, यश मानी बंदा। विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का क्या नाम था? अब्दुल्ला। क्या मतलब हुआ? अल्लाह का बंदा। मैं पूछ रहा हूं क्या मतलब हुआ? तो अब्दुल्ला। अरे अब्दुल्ला का मतलब पूछ रहा हूं तो कह रहा अब्दुल्ला। अब्द बंदा, और अल्लाह अल्लाह का नाम, तो अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा। विष्णु यश का मतलब अल्लाह का बंदा। वो किसके घर में आएंगे? विष्णु यश के, यानी अब्दुल्ला के। सिर्फ लैंग्वेज का, भाषा का फर्क है। किस घर में आएंगे? विष्णु यश, अब्दुल्ला। मां का नाम क्या होगा? सुमति। सुमति के गर्भ से, सुमति के पेट से पैदा होंगे। सुंदर, संस्कृत देखिए, सुंदर। मति मानी शांति वाली, अमन वाली, खूबसूरत और शांति वाली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां का नाम क्या था? आमिना, अमन वाली, शांति वाली। अल्लाह के रसूल किनके पेट से पैदा हुए? आमिना। ब्राह्मण खानदान में, ऊंची कौम में आए। विष्णु यश अब्दुल्ला के घर में आए। सुमति आमिना के पेट से जन्म लिया। आखिरी टुकड़ा, उनके आने के बाद जन्म पश्चात बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैदा होते ही बरकतों के दरवाजे खुल गए थे। मक्के की आबोहवा बहुत खराब थी। कबीले बनु साद से कुछ औरतें चली थी। 1.5 महीना, तकरीबन 1 महीने से ज्यादा, 1.5 महीना यानी 45-47 दिन आमीना ने अपने बेटे मोहम्मद को दूध पिलाया। मक्के के बच्चे बहुत बीमार हो रहे थे। मक्के की आबोहवा बहुत खराब थी। तो औरतें अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उनको मक्के से बाहर दूसरे गांव में भेज देती थी। दूसरी औरतें उनको पालती थी, पोसती थी, और जब वो 4-5-6 साल के हो जाते थे तो उनको उनके घर कर देती थी, और इसके एवज वो बहुत भारी मजदूरी या उजरत लिया करती थी। कबीले बनु साद से कुछ औरतें चली, मक्के की तरफ आई। उन्हीं औरतों में एक औरत थी हलीमा। उन्हीं औरतों में एक औरत थी हलीमा, जिसको हलीमा सादिया के नाम से जाना जाता है। ये अपनी कमजोर ऊंटनी पर या गधी पर, कमजोर सवारी पर चलती है। इसकी सवारी रास्ते में कई मर्तबा थक कर बैठ जाती है। हलीमा की सहेलियां कहने लगती हैं, अरे हलीमा तू कौन सी सवारी लेकर आई? तेरी वजह से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ये थक जाती है और यहाँ बैठ जाती है। अब जब तक ये चलने के लायक नहीं होगी हमको इंतजार करना पड़ता है। हलीमा कहती, मेरी सहेलियों मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। तुम्हारे साथ आई हूं, तुम्हारे साथ ही चलूंगी। देखो मुझे अकेले मत छोड़ देना। हाँ, अब तो लाए हैं तो लेके ही जाना पड़ेगा ना। रोते पीटते सस्ताते हुए ये चंद औरतें बनु साद से चलकर मक्के की बाउंड्री में दाखिल होती हैं, और मक्के में दाखिल होने के बाद कहती हैं, ऐ सहेलियों तुम सब अलग अलग कबीलों में, गांव में चली जाओ। जाते वक्त हम लोग फिर एक रास्ते से हो जाएंगे और हम लोग एक साथ चलेंगे। जिसको जहां जिसका बेटा मिले वो ले लो, और वो अपने साथ ले ले। हम लोग चलेंगे तो एक ही साथ चलेंगे। सारी औरतें एक एक कबीले में, एक एक गांव में चली गई, अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो इस वक्त मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, 1.5 महीने के हो चुके हैं।
आमीना का बयान है, उनकी मां का, जितनी औरतें कबीले बनु साद से आई, एक भी औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास ना आई हो। हर एक औरत मेरे पास आती थी, मेरी गोद का बच्चा देखती थी, वो मुझसे बच्चा ले लेती थी, ले जाने के लिए तैयार रहती थी। मैं भी तैयार हो गई, ले जाओ, 4-5 साल के बाद मुझे दे देना। आमीना कहती है, जैसी वो बच्चे को गोद में लेकर चलती, चलने से पहले पूछती, आमीना तुमने मुझे इस बच्चे के बाप से तो नहीं मिलवाया है, क्या करता है इस बच्चे का बाप, कितनी इनकम है उसकी, इस बच्चे को मैं दूध पिलाऊंगी, 4-5 साल के बाद लेके आऊंगी, इस बच्चे के पालने के बदले में मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, जरा इसके बाप से तो मिलवा दो। आमीना कहती, मैं रोते हुए जवाब देती, आए बनु साद से आने वाली ये औरत, इस बच्चे का बाप तो जिंदा नहीं है, इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही वो इंतकाल कर गया है। जैसे ही वो दूध पिलाने वाली औरत ये सुनती, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती, अरे आमीना सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती, इस बच्चे का बाप ही जिंदा नहीं है, तू मुझे क्या दे देगी, जब बाप ही नहीं है मुझे अच्छी मजदूरी कैसे मिलेगी, हम किसी अमीर का बच्चा देखने जा रहे हैं। आमीना कहती, कोई एक औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास आई हो और उसने मोहम्मद को न लिया हो, लेकिन जब बाप तक आई और बाप के बारे में सुना कि नहीं है, तो वो मेरी गोद में छोड़ गई। हलीमा भी आई, हलीमा ने भी सुना जब मेरी बाप, इस बच्चे का बाप नहीं है, तो उसने भी बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और आगे बढ़ गई। सब ने मेरा बच्चा छोड़ दिया। आगे का जुमला सुनो, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, जितनी औरतें चली थी कबीले बनु साद से, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। देख रहे हैं, जितनी औरतें आई थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। मैं इसको उल्टा घुमाकर यूं भी कह सकता हूं, मक्के के छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गई, मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, सब औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। इसको घुमाकर कहो तो यूं भी कह सकते हो, मक्के के अमीर बाप की औलाद को, मक्के के अमीर उनके बच्चे औरतों को मिल गए, मोहम्मद जैसे गरीब बच्चे को कोई दूध पिलाने वाली मां न मिली, औरत न मिली। तो हलीमा ने सोचा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे ही को ले लूं, कुछ न कुछ तो देगी इसकी मां, चलो ले लेते हैं, ताने तो नहीं मारे जाएंगे, मेरी सहेलियां मुझे ताने तो नहीं मारेंगी, ब्लेम तो नहीं करेंगी कि देखो हलीमा को तो कोई बच्चा ही नहीं मिला, बेहतर है इसी बच्चे को ले लो। उसने दिल पर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी मोहम्मद को गोद ले लिया। ला तू वही अपना बच्चा दे दे, जो हो सकेगा तू दे देना, जब मैं इस बच्चे को तुझे देने के लिए आऊं तो दे देना, जो तेरे पास हो वही सेवा कर देना। हलीमा ने उस बच्चे को गोद में लिया और लेकर चल दी। सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हो गई और अपनी अपनी सवारियों पर बैठ गई, चलने लगी। हलीमा की सवारी हवा से बातें कर रही है, ये वही सवारी है मरियल ऊंटनी जब आ रही थी, हलीमा जिस पर बैठी हुई थी ये रास्ते में थक कर बैठ जाती थी और सहेलियां कहती थी कौन सी सवारी लेकर आई है, इसने तो मेरा चलना दोभर कर दिया है, बार बार थक जाती है, न मर रही है न जिंदा ही है, ऐसी ऊंटनी को, ऐसी मरियल सवारी को लेकर तू चली है। और हलीमा कहती थी साथ में आई हो, साथ में लेके चलना, मुझे अकेले मत छोड़ देना। लेकिन हलीमा अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को, जो 40 साल के बाद रसूलुल्लाह में तब्दील होने वाले हैं, कायनात की सबसे बड़ी डिग्री ओहदा
रसूल का मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की किस्मत में आने वाला है। मशीयत इज़्ज़ती ने कोई और इरादा किया हुआ है, इस बच्चे को आगे चलकर पूरी कायनात का रहबर और रहनुमा बनाना है, सैयदुस सकलैन बनाना है, इमाम कायनात बनाना है, इमामुल अंबिया बनाना है, सैयद दो आलम, दोनों आलम का सरदार के रूप में पेश करना था। मेरे भाइयों, हलीमा इस बच्चे को लेकर जैसे ऊंटनी पर बैठती है, ये ऊंटनी हवा से बातें कर रही है। मैं उसको अपने जुमलों में कह सकता हूं, आई थी पैसेंजर गाड़ी पर, जब मोहम्मद को लेके बैठती है तो इसकी ऊंटनी राजधानी एक्सप्रेस बन जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कई जगह रोकने की कोशिश की, फिर रुकती है, फिर भागती है, उस सर पर भागती चली जाती है। हलीमा की सहेलियां पीछे रह जाती हैं, चीख कर कहती हैं, ओ बिन्ते अबू ज़ुऐब, आय अबू ज़ुऐब की बेटी रुक जा, कहां भागे जा रही है, इतनी तेज क्यों चल रही है, मुझे भी तो अपने पास आ जाने दे, मुझे भी तो अपने पास पहुंच जाने दे। अरे हलीमा, क्या ये वही ऊँटनी है जिस ऊँटनी पर तू आई थी? ये वही ऊँटनी है जो आते वक्त कई जगह बैठ जाती थी और अब तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। हलीमा पीछे मुड़कर देखती, कहती, हाय मेरी सहेलियों, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये रुक क्यों नहीं रही है, ये हवा से बातें कैसे कर रही है, इतनी तेज क्यों दौड़ रही है, ये तो बीमार थी, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मैंने इसको न कोई दवा दी है, न इसका कोई इलाज किया है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। बाखुदा मुझे तो इस बच्चे की कोई बरकत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे की कोई करामत नजर आ रही है, मुझे तो इस बच्चे में ही कोई कशिश नजर आ रही है। पैदा होते ही उसके बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। कल की पुराण में जो भविष्यवाणी की थी, पैदा होते ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला में ये बरकतों के दरवाजे खुले। और जिस धर्म के अंदर ये मंत्र लिखा हुआ है, उस धर्म के बड़े बड़े महान पुरुषों का हाल क्या रहा है। कृष्ण जी जब छोटे थे, आज भगवान का दर्जा मिला है ना, कृष्ण भगवान, कृष्ण जी जब छोटे थे तो मां पूछती थी, बेटा मैं सुबह उठती हूं तो मक्खन गायब देख लेती हूं, ये मक्खन कौन चोरी कर लेता है। इसको आसान हिंदी भाषा में यूं कहा गया, कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, मां कहती बता बता चोरी की तूने, मक्खन चुराया, तो कृष्ण जी उसका जवाब देते थे, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, मैया मोरी मैं नाही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। ये बाकायदा हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है। मेरी मां मुझे मक्खन की चोरी का इल्जाम न दे, मैंने मक्खन नहीं खाया, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोए पठायो। सुबह होते ही तू मुझे उठा देती है और गायों को लेके मैं जंगल में चला जाता हूँ। जब सुबह ही चला जाता हूँ तो मक्खन कब खा लूंगा। मेरी माँ मैंने मक्खन नहीं खाया। यहाँ पैदा होते ही चोरी का इल्जाम लग रहा है, बाद में बड़े होकर उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला 1.5 महीने के, हलीमा का अपना बयान है, इस ऊँटनी पर लेकर बैठती हूँ तो वो ऊँटनी राजधानी बन जाती है, हवा से बातें कर रही है। इतना ही नहीं, हलीमा कहती है उस बच्चे को लेके जैसी मैं अपने घर पहुंची, मेरे शौहर ने कहा ले आई हो बेटा। हाँ, कहा हलीमा इसका नाम क्या है। कहा बड़ा प्यारा नाम है, अरबों में ये नाम नहीं रखा गया आज तक। कहा क्या नाम है। कहा इसका नाम इसकी मां ने बताया, इसके दादा ने रखा है मोहम्मद। अरब लोग थे, मोहम्मद का माना जानते थे, अरबी नाम था जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। तारीफ किया हुआ मोहम्मद, जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो। वाह क्या नाम है। हलीमा एक ही बकरी है, देख रही हो कितना कम दूध देती है। मेरी एक बेटी है शैमा, इस बकरी का दूध इस बच्ची को नहीं होता, हमारी अपनी बेटी को पूरा नहीं होता है। एक बच्चा और लाई हो, एक ही बकरी का दूध है, अब दोनों को कैसे पिलाओगी। हलीमा कहती है कि अब ये भी मेरा ही बेटा है।
जब तक ये मेरे पास है मैं इसको अपनी बेटी से अलग नहीं समझूंगी, इसको भी पिलाऊंगी, इसको भी पिलाऊंगी, मैं मतभेद नहीं करूंगी, ऊपर वाला कुछ करेगा। हलीमा कहती है मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरे शौहर, ये बर्तन लीजिए और इस बकरी का दूध दोह दीजिए, जितना भी निकलेगा मैं दोनों को पिला देती हूं। हलीमा का पति, हलीमा का शौहर बर्तन लेता है। वो मरियल बकरी जो इससे पहले उठती नहीं थी, जब तक उसको उठाओ नहीं, हे उठ उठ, डंडा मार के उठाते थे, तब उठती थी, इतनी कमजोर लागर बकरी। जब हलीमा का शौहर बर्तन लेके आगे बढ़ा तो आज पहली बार बकरी अपने आप खड़ी हो गई। अपने पैर चीर लिए और हलीमा के शौहर ने इन दोनों पैरों से बर्तन दबा लिया, ये हिस्सा पैरों का अपने पीछे कूल्हों पर लगा लिया, बैठ गए और बकरी के दोनों थन से दूध दोहना शुरू कर दिया। आज ऐसा लग रहा है जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। वो बकरी 100 ग्राम से ज्यादा दूध उसकी थन से नहीं निकलता था, आज दूध रुक ही नहीं रहा है। उसका हस्बैंड कहता है हलीमा दूध दोहता हूं, दूध उतना ही फिर फूल जाता है, जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो भरती चली जाती है, ट्यूब फूलता है, मैं दूध दोहता हूं, थन फिर फूल जाता है। बार बार दो रहा है उसका पति। बर्तन भर गया, हलीमा बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, बकरी को देखती है, मोहम्मद के चेहरे को देखती है, कहती है मेरे शौहर, बाखुदा मैं उस साथ की कसम खा के कहती हूं जिसके कब्जे में हम तुम दोनों की जान है, इस बच्चे को लेके जब ऊँटनी पे बैठी तो ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है, इस बच्चे को लेके घर पे आई हूं तो बकरी दूध देना बंद नहीं कर रही है। बाखुदा मैंने इस बच्चे को लाकर कोई गलती नहीं की है, किसी बासादत रूह को लेके आई हूं, किसी पाकीज़ा रूह को लेके आई हूं, किसी मोतबर इंसानियत के आलमबरदार को लेके आई हूं, कोई है जिसको मैं इस घर में लाई हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। ये बरकतों के दरवाजे 1.5 महीने की उम्र में खुल रहे हैं। 4 साल तक इसी तरीके से गुजर गया, 4 साल तक, और बाद सीरत की किताबों में आता है 6 साल तक हलीमा के यहाँ रहे। लेकिन सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ने 4 साल का जिक्र किया है।